इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, इनके अकाउंट चले जाते हैं पर्सनल कैटेगरी में। से फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में डील कर रहे हो राजवीर से, हिया से, मोक्ष से, जिया से, ओके, प्रियल से, तो प्रियल अकाउंट, राजवीर अकाउंट, अशोक अकाउंट, नरेन अकाउंट, सोहम अकाउंट, ओके, जश अकाउंट, विवान अकाउंट, ये सब क्या हो गए आपके पर्सनल कैटेगरी के हो गए। ये सब क्या बोला जाता है पर्सनल कैटेगरी का। ह्यूमन बींग्स के अकाउंट, debtor, creditor, human beings, the ones which you are dealing with, they fall under which category? Personal. और क्या आ जाता है पर्सनल में? Institutes. Which institutes? Institutes का मतलब organizations जिसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक्टिविटी, स्कूल्स हो गए, स्कूल्स के अकाउंट, कॉलेजेस के अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट, रिटेल स्टोर्स आपके सामने जो है, होलसेल बिजनेसेस जो आपके सामने चल रहे हैं, कंपनीज अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, टाटा अकाउंट, विप्रो अकाउंट, एडिडास अकाउंट, रिबॉक अकाउंट, नाइकी, ये सब कंपनीज हैं जो चीजें बना रही है। ऑर्गेनाइजेशन है। टेम्पल्स अकाउंट, सिद्धिविनायक टेम्पल अकाउंट, तिरुपति टेम्पल अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, म्यूनिसिपैलिटी अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अकाउंट, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस है। बीएमसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ग्लोबल ट्यूटोरियल्स अकाउंट, राजीव ट्यूटोरियल्स अकाउंट, एलकेपी सिक्योरिटीज अकाउंट, शाइन एजेंसी अकाउंट, जो भी एक्टिविटीज, वन अप स्टोर अकाउंट, ओके, आपका लाल्टा होटल अकाउंट, रेस्टोरेंट अकाउंट, ब्लॉसम रेस्टोरेंट अकाउंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, छोटा ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ओके। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग ही हो, एक्टिविटीज हो रही है ना अंदर। टेम्पल के अंदर प्रॉफिट नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। जो आता है सर्विस के लिए यूज किया जाता है, बराबर है, बट फिर भी इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वेदर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, अंदर एक्टिविटीज चल रही है। नेम्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप डील कर रहे हो तो वो चले जाएंगे कौन से कैटेगरी में? पर्सनल कैटेगरी। पर्सनल में ब्रॉडली दो आएंगे। कौन से दो आएंगे? ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। इज इट क्लियर? एनजीओस, यस। गवर्नमेंट हो गया, लायंस क्लब ऑफ विद्या विहार, रोटरी क्लब ऑफ विद्या विहार, सुना होगा आपने। दीज आर ऑल्सो पर्सनल कैटेगरी, ओके। पर्सनल में क्या जाता है? ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, एंड ब्रॉडली ऑल द लाइबिलिटीज। ऑल द लाइबिलिटीज फॉल अंडर पर्सनल कैटेगरी। लाइबिलिटी जितने भी है सब पर्सनल है। क्या क्या लाइबिलिटी सीखी है अभी तक आपने? कैपिटल। कैपिटल किसका है? ओनर इज अ ह्यूमन बीइंग। अग्री ना? पक्का? ओके। सो ओनर का है तो ओनर इज अ ह्यूमन बीइंग, सब पर्सनल अकाउंट। बैंक लोन किसको देना है? बैंक, इंस्टीट्यूट। बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, सो पर्सनल। देन क्रेडिटर्स, human being. So all liabilities in general will fall under which category? Always. All liabilities will fall under personal category. ठीक है? पर्सनल में क्या आ रहा है? ब्रॉडली दो चीजें, ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल एंटिटी। एक और आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसका अभी यूज नहीं है। तो अभी आपको दो ब्रॉड, ये जो चीज है ना, आपको ब्रॉड अभी यूज करने में आएगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने में काम आएगी, ये रिकॉर्ड मेंटेन करने में ब्रॉड सेंस में ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले पर्सनल, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल एंटिटीज। समझ में आया पक्का? एग्जांपल्स मुझे बताओ। रत्ना स्टोर्स पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, पीवीआर थिएटर्स आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, आईमैक्स थिएटर आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, फिनिक्स मॉल आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, राइट? जो भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं जिसके अंदर एक्टिविटीज चल सकती है, दे आर पर्सनल। ये माइंड इट। रियल कैटेगरी, द सेकेंड कैटेगरी। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं? ट्रेडिशनल में ऑल द एसेट्स, बट देयर इज अ स्मॉल कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या है? दीज एसेट्स कैन बी टैंजिबल, इंटैंजिबल, बट दे शुड बी थिंग्स that are transferable. Things that are transferable. Transferable मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है, ओनरशिप। Then all the assets would be considered as real.
रियल कैटेगरी में क्या आता है? एसेट्स टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बट विच आर थिंग्स विच आर ट्रांसफरेबल. लिया दिया जा सकता है, लिया दिया जा सकता है, बराबर है, ट्रांसफरेबल. सो ट्रांसफरेबल आइटम्स फॉल अंडर रियल कैटेगरी. तो मोटा मोटी सभी एसेट्स रियल में आ जाते हैं. ब्रॉडली 99% ऑफ द एसेट्स फॉल अंडर रियल कैटेगरी विद 2 exceptions. Can you point out those exceptions? There are 2 assets which do not fall under real category. Yes, so 2 assets which do not fall under real category. Sorry? फिक्स्ड एंड करंट तो टाइप भी है. फिक्स्ड में मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया. देखो एग्जांपल ले लो. रियल में कौन से एसेट्स आते हैं आपके? कार अकाउंट, मशीन अकाउंट, लैंड अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, एयर कंडीशनर अकाउंट. ये सब खरीदे बेचे जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं. स्टॉक अकाउंट, कैश ट्रांसफर किया जा सकता है. यस, गुडविल भी. आप बिजनेस बेचते हो तो गुडविल खरीद लेगा कोई आपसे. यू कैन सेल इट, यू कैन बाय इट. रेंट डिपॉजिट ऑल्सो यू कैन सेल इट, यू कैन ट्रांसफर इट. फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो यू कैन ट्रांसफर. ऐसे कोई एसेट है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते? डेटर्स, कैन यू सेल डेटर्स? पक्का बेच सकते हो, खरीद सकते हो. ह्यूमंस, राइट? डेटर्स आर ह्यूमंस बट दे आर एसेट्स. They are assets, but they are human beings. They are human beings as assets. So, can I put it under real category? Where should I put it? So debtors fall under personal category. और एक ऐसा चीज है, दिमाग लगाओ. बैंक, सी आपके पास कैश पड़ा हुआ है 10 लाख रुपीस. कैश पड़ा हुआ है 10 लाख. 10 लाख कैश में से आपने 2 लाख बैंक में डाला, 8 लाख कैश रखा. तो बैंक भी आपका एसेट है. बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है. जैसे कैश में आपका पैसा पड़ा है, कैश इज एन एसेट. 10 लाख में से 8 लाख कैश रखा, 2 लाख डाल दिया बैंक में, तो बैंक भी आपका एसेट हुआ, है कि नहीं? उसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है. तो आप ही का अकाउंट है बैंक में. इट्स योर मनी इन द बैंक. बट बैंक इज व्हाट? इंस्टीट्यूट. बैंक इज an institute. So cash is real. Cash is रोकड़ा कैश, that is real. But बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, that is personal. क्योंकि बैंक is an artificial institute. HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, आपके जिस बैंक में अकाउंट पड़ा हुआ है वो पैसा एसेट तो है, आपका ही है. बट एसेट होते हुए वो पैसा किसमें पड़ा हुआ है? बैंक में पड़ा हुआ है. And bank is an institute. That's why in traditional system, सबके सब assets real category में नहीं जाएंगे. There are 2 exceptions as of now. What are the 2 exceptions? Debtors and bank. Debtors and bank. They'll fall under which category? Personal category. Is it clear? They'll fall under personal category. All of you? Why personal? Because debtors are human and bank is आर्टिफिशियल. बट मॉडर्न में क्या है? ये दोनों एसेट ही है. मॉडर्न में सिंपल है, अपना पैसा पड़ा हुआ है, अपना वैल्यू पड़ा हुआ है, अपने को लेना बाकी है, सो दैट्स आवर एसेट. सिंपल एज दैट. इज इट क्लियर? अपना पैसा पड़ा हुआ है, सो दैट इज आवर एसेट. सिंपल. सो कैश अपने लिए एसेट है, बैंक बैलेंस भी अपने लिए एसेट है, डेटर्स भी अपने लिए एसेट है, पैसा लेना बाकी है. बट ट्रेडिशनल में क्या लोचा हो जाता है? ट्रेडिशनल में कौन से एसेट्स ले सकते हो? विच आर थिंग्स, ट्रांसफरेबल आइटम्स इन द बिजनेस. विच आर थिंग्स, ट्रांसफरेबल आइटम्स which can be transferred from one person to another. Ownership can be transferred. Ownership can be transferred. Only those assets will fall under which category? Real category. Human beings, artificial institutes अगर आ गए तो वो real में नहीं जाएंगे. किसमें? Personal. Third category is nominal. Third category is nominal. What are nominal accounts? Very simple. Accounts of all the expenses and expense loss, incomes and gains. Expense loss, incomes and gains. They fall under which category? Nominal. Examples.
परचेज, सेल्स, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, maintenance, telephone. Got that? All expenses, loss, incomes, gains. They fall under which category? वापस बोलो मुझे, मॉडर्न में क्या जाता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस. वो तो आता है आपको क्या एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में डिस्कस है. ट्रेडिशनल में वही चीजों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल में दो ब्रॉड चीजें जाती है. व्हाट आर द टू ब्रॉड? ह्यूमन बीइंग्स and artificial institutes. Human beings and artificial institutes. They fall under personal. What goes to real? All the assets, but these are transferable. Ownership, tangible भी आ गए, intangible भी आ गए. Brand name, trademark, copyright सब transferable. खाली exception क्या है? Debtors क्यों नहीं कर सकते? Human beings, banks, institutes. वैसे तो asset ही अपना ही पैसा पड़ा हो, but institute इसके लिए नहीं डाल सकते. Is it clear? और नॉमिनल में क्या जाता है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, बेसिकली ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम. वेयर विल यू पुट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब किस में जाएंगे? पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में? रियल. इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट्स. बताया था मैंने. देखो इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होता है भैया, उससे जो हर साल रिटर्न आता है ना वो इनकम होता है. जैसे हाँ, शेयर्स आपका एसेट है, बट शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखोगे तो हर साल आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. सो दैट डिविडेंड इज योर इनकम, सपोर्टिव इनकम, एंसिलरी इनकम. प्रॉपर्टी इज एन एसेट, बट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखोगे तो अगर आप किसी को रेंट पे दे दोगे तो हर साल क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा. सो दैट रेंट रिसीव्ड इज योर इनकम. गेटिंग दैट? सो फर्क समझा? तो इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल आर एसेट्स एंड व्हिच कैन बी सोल्ड एंड परचेज. सो दे विल बी अ पार्ट ऑफ रियल कैटेगरी. एंड उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो जाएगी नॉमिनल. समझ आया? ऑल ऑफ यू क्लियर? थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम. व्हाट आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल, ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट्स. रियल, ऑल द एसेट्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल, व्हिच आर ट्रांसफरेबल. ह्यूमन नहीं होने चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए. नॉमिनल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स. अभी उसी के बेसिस पे आपके पास एक 150-170 आइटम्स की लिस्ट है. पीछे टर्न करोगे तो ओके. डरो मत, सब डिस्कस नहीं करूंगा. ओके, थोड़े बहुत बाकी रहेंगे. तो आपको अभी मार्क करना है. आपको अभी मार्क करने हैं. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड. यू हैव द नोट्स? नो, तुम्हारे पास भी नहीं है ना नोट्स? तुम अभी जरा शेयर कर लो. आई गेट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, all of you have the notes in front of you. Take a pencil in your hand. पेंसिल ले लो और हेडिंग पढ़ो. क्या पूछा गया? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू व्हाट? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, दैट इज ट्रेडिशनल सिस्टम. एंड मॉडर्न में देखो क्या दिया, ध्यान से बोलो. एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. खाली थियोरी के लिए ना ये दोनों को बाहर रखा हुआ. सो मॉडर्न में चार नहीं, एक्चुअली 6 है. एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ड्रॉइंग को अलग रखा जाता है क्योंकि ओनर का होता है. वैसे आपको पता है व्हाट इज कैपिटल एक्चुअली? अ टाइप ऑफ लायबिलिटी इंटरनल. एंड व्हाट इज ड्रॉइंग्स एक्चुअली? इट इज अ टाइप ऑफ एसेट. ये देना बाकी है, वो लेना बाकी है, तो आप नेट इफेक्ट करके दिखा देते हो, है ना. बट क्लासिफाई करते वक्त मॉडर्न, अगर आपको पूछा जाए मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो कैपिटल है तो डोंट राइट लायबिलिटीज, कैपिटल है तो राइट कैपिटल, ड्रॉइंग्स है तो राइट ड्रॉइंग्स, ऐसा. बाकी डेबिट क्रेडिट में सब रूल सेम ही रहेगा. सो एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड ड्रॉइंग. कैपिटल एंड ड्रॉइंग को अलग रखना. ये दो ही आइटम बस, बाकी सब यही है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस. अच्छा, इन दोनों का भी रिलेशन आप समझ लो. आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जितने लायबिलिटीज थे ना मॉडर्न में, वो ट्रेडिशनल में क्या है? पर्सनल में चले गए. जितने लायबिलिटीज हो किस में चले गए हैं? पर्सनल में चले गए.
मोटा मोटी जितने एसेट है ना वो रियल में चले गए विथ 2 exceptions ऑफ बैंक एंड डेटर्स, दैट इज अ फ्लॉ। एंड जितने एक्सपेंस और इनकम थे ना वो नॉमिनल में चले गए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर यहां तक? सो लायबिलिटीज वेंट टू पर्सनल, एसेट्स वेंट टू रियल एंड एक्सपेंस इनकम वेंट टू नॉमिनल। There are a few exceptions. Those are the flaws. Yeah. So capital and drawings will come under. कैपिटल एंड ड्राइंग, मुझे बताओ कैपिटल किस में जाएगा? वैसे लायबिलिटी है, यहाँ पे अलग रखना है कैपिटल। ट्रेडिशनल में किस में जाएगा? ट्रेडिशनल में विल बी पर्सनल। व्हाई आई टोल्ड यू ना, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल, ह्यूमन बीइंग, राइट? व्हाट अबाउट ड्राइंग्स? ड्राइंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को ही। एसेट है बट लेना बाकी है, लाइक डेटर, ह्यूमन से लेना बाकी है। ओनर इज अ ह्यूमन, तो ड्राइंग इज ऑल्सो व्हाट? ओनर के ही है, दोनों अकाउंट ओनर के हैं। कैपिटल भी ओनर का है, ड्राइंग्स भी ओनर का है, तो दोनों कौन सी कैटेगरी में जाए? पर्सनल। इज इट क्लियर? लेट्स मार्क। एक पेंसिल, आपको आइटम के बाजू में लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, बताता हूं देखो कैसे। पहला वाला देखो, गुडविल, रियल एंड एसेट, सो R/A, R/A, R/A. Goodwill is real and assets. Goodwill is real and assets. Why? It's an intangible asset. Can be purchased and sold. क्या तो बताया था, चीजा होटल 10 करोड़ या 12 करोड़ में बेचेगा, 2 करोड़ बिजनेस की एक्स्ट्रा वैल्यू मांगेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक 1 लाख करोड़ की गुडविल। सो रियल एंड एसेट्स। ब्रांड नेम, real and assets, it's an intangible asset. Perfect. मीनिंग समझ के करना, रट्टा रट्टा मत मारना। 6 टर्म करोगे 7वें में भूल जाओगे आप। ट्रेडमार्क, रियल एंड एसेट। अब ये है ना लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। 150-200 आइटम जो दिए हुए हैं यहाँ पे, एग्जॉस्टिव है। जब आप जितने आगे प्रॉब्लम्स करोगे ना, 90% लिस्ट यहाँ पे कवर हो गई। तो इधर ही क्लासिफिकेशन आ गया आपको, तो आगे का पार्ट मस्का। इट्स लाइक दैट। कॉपीराइट्स, रियल एंड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, रियल एंड एसेट। ट्रेडिशनल में रियल, मॉडर्न में एसेट। पेटेंट्स, रियल एंड एसेट। Are you getting that? All are intangible assets. Hello? Yes. Valuable items which you sell, you get money, right? And always trade in them. Freehold property, real and asset. Freehold property का मतलब होता है आपने पूरा पैसा देके प्रॉपर्टी खरीद लिया। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपने 2 करोड़ रुपया देके पूरा प्रॉपर्टी खरीद लिया। That's called freehold, अपना ही है पूरा लाइफ टाइम। एंड लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, वो भी रियल एंड एसेट ही है, वो भी रियल एंड एसेट ही है। क्यों? अभी लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड में क्या फर्क है? फ्रीहोल्ड में ना पूरा पैसा देके खरीद लेते हो, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरा पैसा देके खरीद लिया। लीजहोल्ड में ना आप परमानेंट ओनर नहीं बनते, आप उसको लीज पे लेते हो। लीज मतलब एक तरह का रेंट होता है, बट वो रेंट मंथली नहीं देते हो। 20 साल का रेंट, 25 साल का रेंट, 30 साल का लीज एक साथ देते हो। तो फॉर 30 years आई विल पे 1 crore for that property. So for 30 years I am the owner. खाली इतना है कि मैं उसको बेच नहीं सकता। मैं उसको बेचना हो तो मुझे जिसकी प्रॉपर्टी उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, फिर आई कैन सेल इट। सो फॉर दोस 30 years आई एम द ओनर। बाकी सब उसका खर्चा वर्चा मेंटेनेंस सब मेरे को करना है। तो मेरे बुक में तो आई एम द ओनर, बट फॉर नॉट परमानेंटली, फॉर दोस 30 years और 50 years और 60 years और 70 years। जैसे कि ये विद्या विहार है, दिस इज ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सोमैया। नाम भी उसने डाला विद्या विहार, सोमैया का है फुल। जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं यहाँ पे, उन्होंने वो प्रॉपर्टी सोमैया से लीज पे ली। तो 50 साल की लीज है, 60 साल की लीज है, उतने टाइम तक का पैसा दिया हुआ है। उसके बाद जनरली कोई ऐसा बेचता नहीं है, रिन्यू करवाते हैं, लीज गेट्स रिन्यू, और 40 साल और 50 साल ना पैसा आप दे देते, ऐसा होता है। सो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है? परमानेंट ओनर नहीं दो। एक बार लीज खत्म हो गई, फिर या तो उसको सरेंडर कर दो या तो एक्सटेंड करो। लीज एक्सटेंड करो तो वापस यू विल कंटिन्यू टू रिमेन द ओनर फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो मेजॉरिटी लीज होल्ड प्रॉपर्टी में लाइफ टाइम तक आप ओनर रह जाते हो, ऐसा होता है। अभी सोमैया भी ऐसा ही है, ट्रस्ट है। ओरिजिनल सोमैया तो मर गए, जो KJS के थे वो तो मर गए। तो अभी जो सोमैया उनके बेटे चला रहे हैं, सोमैया इज अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूट, 70-80 years पुराना इंस्टीट्यूट। तो उसके 108-109 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, सब जगह बहुत सारा प्रॉपर्टी।
तो अभी वो ट्रस्ट बना दिया, आपने सुना होगा सोमैया ट्रस्ट, तो ट्रस्ट मेंटेन करता है वो सब। तो ट्रस्ट लीज पे देता है, लीज रिन्यू करता है, लीज का पैसा लेता है, चलाता है, ऐसा। हॉस्पिटल्स एंड ऑल एवरीथिंग दे गिव इट ऑन लीज। सो लीज और प्रॉपर्टी हमारे लिए तो क्या है, टेम्पररी, वी आर द टेम्पररी, 1-2 साल के लिए नहीं, लंबे टाइम, 20-25-30 साल, It's like rent, but with more years. फॉर मोर इयर्स। सर आप लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते यस, यू कैन सबलेट जो शानों से। बिजनेस इज बिजनेस, समझे इसने क्या बोला? हो। यस सर। लीज पे लो और रेंट पे दे दो। चालू है ना, पैसा कमाओ, पैसा रेंट मांगो, ऐसे करते हैं, काफी लोग करते हैं। लीज पे प्रॉपर्टी लेके आगे रेंट पे देके बिजनेस भी चलाते हैं, ऐसे होता है। बड़े आगे लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एंड एसेट्स, रियल एंड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, रियल एंड एसेट्स। कुछ भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में तो पूछना, ओके? प्लीज कीप अ हैबिट ऑफ आस्किंग, सर ये कैसे आया, कैसे आया? 2-4 जन पूछ रहे हैं, बट सब लोग हैबिट डालो, ओके? जितना क्लियर रखोगे दिमाग में उतना काम आपको ही आने वाला है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, रियल एंड एसेट्स, बराबर है? फिटिंग्स, दीज आर ऑल फिटिंग्स, कंसील वायरिंग्स, ये प्लम्बिंग्स होता है बाथरूम में, बाथरूम फिटिंग्स आपने सुना होगा, तो कंसील वायरिंग, ये स्विच बोर्ड्स, ओके, ये सब फिटिंग्स है। ये नहीं है फिटिंग, ये फर्नीचर, ये फिक्सचर। देन यस, डाउट है किया दिस ईयर वैसा टास्क क्यों नहीं है? टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पक्का? or you don't understand? Yeah, you don't understand. You do understand. Tell me why fittings is a real and asset. Why fittings are real and asset? What are fittings? What this? Furniture, this furniture. What are fittings? कंसील वायरिंग, स्विच बोर्ड्स, अरे ऊपर देगा तो फैंस, शैंडिलियर्स, these all come under fittings. Okay, so why are they assets? Why are they assets? Why not expense? What is the difference between an expense and an asset? Salary is expense or asset? Expense. Rent, electricity, furniture, building,